कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री विद्या सुधामृत सामाजिक कल्याण समिति सागर, अध्यक्ष श्री सुरेंद्र जैन सट्टू कर्रापुर, महामंत्री श्री राजकुमार जैन मिनी, शिविर पुण्यार्चक ऋषभ जैन बांदरी, कार्याध्यक्ष राजेश जैन एडीना, कोषाध्यक्ष सुरेंद्र डबडेरा, गौरव अध्यक्ष राजेंद्र जैन केसली, स्वागत अध्यक्ष आशीष पटना, प्रशासनिक व्यवस्था श्री कमलजीत जैनपुरा। सभी श्रोतागण एवं जिज्ञासु पूज सभी को नमोस्तु करें। राजन जैन मेरठ से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, किसी जीव ने कोई अशुभ कर्म बांधा तो वह कुछ समय बाद अशुभ फल देगा, और जब हम कोई पूजा पाठ आदि शुभ कार्य करते हैं तो उस समय शुभ आश्रव और शुभ का बंध होता है। यह तो समझ में आता है, लेकिन पूजा करते समय जो पिछले अशुभ कर्म किए थे उनका संक्रमण पुण्य रूप में कैसे होगा, और जो अशुभ फल मिलना था वह स्वरूप में कैसे बदलेगा? ये प्रकृति के संक्रमण की व्यवस्था है। आपके कानून में भी ऐसा है, यदि किसी ने अपराध किया है उसे 20 साल की सजा हो गई, लेकिन यदि वह पश्चाताप करता है, आदर्शता प्रस्तुत करता है, तो उसकी सजा को भी कम करके बीच में बरी कर दिया जाता है। ऐसे ही कर्म सिद्धांत है। बाद में यदि वो धर्म ध्यान आदि करके पूर्व में किए हुए कर्म जो हैं साता में संक्रमण हो जाती है, नीच को उच्च गोत्र में संक्रमित हो जाता है, अशुभ कर्म शुभ में, और यदि गलत करता है तो शुभ कर्म अशुभ रूप परिणमन हो जाते हैं। इसलिए तो ये संक्रमण की व्यवस्था रखी है, बहुत बड़ी वीआईपी व्यवस्था है। अन्यथा जिसने जैसा कर्म बांध लिया, यदि वैसा ही उसको भोगना पड़ेगा तो फिर तो कभी उसको मोक्ष का चांस ही नहीं मिलेगा। इसलिए बीच में मौके दिए जाते हैं कि तुम चाहो तो अपने किए हुए अशुभ को शुभ में परिवर्तित कर सकते हो। नूतन जैन दिल्ली से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, स्वर्गीय देवता बड़े शक्तिशाली होते हैं, तो क्या यह जीव को जन्म आदि को भी बदल सकते हैं? जन्म को बदलने का अर्थ क्या? वो तो बदला जाएगा तो अपने परिणामों से बदलाएगा, कि वो कोई दूसरा बदलने में समर्थ नहीं है। यदि उसका पुण्य कर्महीन है या पुण्य कर्म वृद्धि है तो बदला जाएगा। देवताओं में ताकत ऐसी नहीं है कि किसी की किस्मत को बदल देते हैं। श्रीमती सपना जैन दमोई से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, कई सारे लोग जो एकांत पंथ में को मानने वाले हैं, वे लोग मुनिराजों के विषय में ना गलत बुरा बुरा बोलते हैं और कहते हैं कि जो मुनि हैं इन मुनियों का तत्वों का अभ्यास नहीं है, और भी कहते हैं कि जब तत्वों का अभ्यास नहीं तो मुनि नहीं बनना चाहिए, इसलिए वे लोग मुनि नहीं बनते। तो गुरुजी यह ठीक है? इनका समाधान देखो अच्छे कार्य की सदा बुराइयां होती हैं। मैं कितने बार कह चुका हूं कि रसीला आम का पेड़ बनना है तो पत्थर खाने की औकात रखो। यदि पत्थर खाने की औकात नहीं है तो बबूल के पेड़ बनो। जो जितना ज्यादा अच्छा आदर्श होगा, ऊंचाइयां होगी, उसकी बुराइयां होती। गंदे व्यक्ति की कौन बुराई करता है? अच्छे व्यक्ति की ही करता है। काले कपड़े पर कौन कलर डालने का प्रयास करेगा? रंग खराब करना है क्या? सफेद कपड़े पर रंग डालने का मजा कुछ अलग ही होता है। और जिसका जितना सफेद कपड़ा होगा, रंग डालने वाले को उतना ही
मजा आता है। तो हमेशा डाकुओं पर खानी पे नहीं पेले गए, डाकू पापियों के नहीं, धर्मात्माओं पे आते हैं। तो ये तो अंग है। धर्म करने के पहले ही सोचना चाहिए कि इसकी आलोचनाएं प्रत्यालोचनाएं होंगी, और चिंता मत करो, सज्जन पुरुषों पर, साधुओं पर जब भी जितने भी संकट आए उनका ग्राफ बढ़ता है। और तुम जिन 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 महात्माओं पर, जिन जिन तीर्थंकरों पर संकट आते, उनके नाम लेने से ही संकट मोचन होता है, ये भी ध्यान रखना। तो महापुरुष को जीवन जितना संकटमय होगा उनकी प्रसिद्धि भी उतनी ज्यादा होती है। अपनी सज्जनता कायम रखो, अपनी साधुता कायम रखो, अपने आप के चारित्र को मजबूत रखो, और इन सब विपरीत परिश्रमों के लिए, आलोचकों के लिए कोई डरने की जरूरत नहीं रहती। इनको तो कर्म सुधार देगा। कर्म काय के लिए बीच में आता है, धर्म को सुधारने की जरूरत ही नहीं है। धर्म कभी किसी को सुधारता नहीं है, कर्म सुधारता है। धर्म तो जो सुधरना चाहते हैं उनको सुधारता है, कर्म उनको सुधारता है जो सुधरना नहीं चाहते उनको भी ला देता है। तो कर्म एक बहुत बड़ी व्यवस्था है। और आज तक कभी भी तुमने देखा आलोचक भली 4 दिन के लिए अपना उबरा पाठ कर ले, अंत में तो उसका विनाश ही निश्चित है। कितना बढ़िया उदाहरण हम देते हैं पिक्चर का। खलनायक का कितना अत्याचार होता है, कितने अत्याचार करता है, और हीरो पर कितने संकट आते हैं, लेकिन अंत क्या होता है? अंत क्या होता है वो देख लीजिए। तो जितने भी खलनायक होते हैं, आताताई शक्तियां होती हैं, वे एक ना एक दिन कर्म की चपेट में ऐसे आते हैं। मकड़ी स्वयं को जाल बुनती है अपने भोजन के लिए, मकड़ी को उसी जाल में एक दिन फंस के मरना पड़ता है। सिद्धांत है। आज तक कोई भी व्यक्ति कोई भी धर्मात्मा पर कितना भी संकट किया हो, धर्मात्मा का कभी कुछ बिगड़ नहीं पाया, बिगड़ ही नहीं सकता, बिगड़ ही नहीं सकता। बिगाड़ने वालों का ही हमेशा सर्वनाश होता है थोड़ा। धर्म क्या है, ऐसे पापियों लोगों को जल्दी सजा नहीं देता। वो कहता थोड़ी सी गलती पर सजा दे दें। आप लोग कहते महाराज जी धर्म को अतिशय शुरू में दिखाना चाहिए, मजा नहीं आएगा। पापियों को थोड़ी सी गलती पे सजा देने में मजा नहीं आता, उनकी गलतियां और बढ़ने दो। तो पापियों को जितना प्रोत्साहन मिलेगा वे और अहंकार में जाएंगे, और अहंकार में जाएंगे। इतनी बड़ी गलती करने दो जिससे दंड देने में मजा आता है। कर्म की ये पैथी है और धर्म की पैथी है। इसलिए जितने धर्मात्माओं पर संकट आए, धर्म तुरंत बीच में नहीं आया, क्योंकि अभी पापियों को और पाप बढ़ने दो। और जब पाप चरम सीमा पर पहुंच जाएगा तब कर्म 1 मिनट में जाकर के उनको धराशायी कर देता है। तो ये आलोचनाएं तो चलती रहती हैं। ये अच्छे व्यक्ति के लक्षण हैं। उपसर्ग सब साधुओं के लिए प्रयोग किया गया है, पापियों के लिए उपसर्ग नहीं किया गया। पापियों के जीवन में जो आता है वो सजा है, और सज्जनों के ऊपर जो संकट आता है वो उपसर्ग है जो उसके लिए विजयी बनाता है। और हमेशा देखना, मैंने तो बहुत देखा, अनुभव किया, जब जब धर्मात्मा पर संकट आए धर्मात्मा का ग्राफ ऊपर बढ़ता है और ऊपर बढ़ता है। जितना बढ़ता जाता है उसमें कमी आने वाली नहीं है। जितने उपसर्ग विजेता हुए हैं उन सबका कद बढ़ा हुआ है। और आप देखना जब जब सज्जन पुरुषों पर संकट आए उनका ग्राफ बढ़ा है, दुनिया में उनकी प्रसिद्धि हुई है। यदि आलोचक नहीं होते तो धर्म की इतनी प्रशंसा नहीं होती। आलोचक बहुत बड़ा कार्य करता है, वो तुम्हें सारे जगत की
एक ऐसा संगठन ऐसी सहानुभूति दिला देता है जिस व्यक्ति के पक्ष में दो लोग नहीं होते और वो सज्जन है, पूरा संसार उसके पक्ष में आकर खड़ा हो जाता है। तो दुर्जन लोगों की बुद्धि हमेशा मारी जाती है, क्योंकि उनकी बुद्धि षड्यंत्र में होती है। दुर्जन व्यक्ति अच्छा नहीं सोचता, नकारात्मक सोचता है, और उसकी बुद्धि हमेशा मायाचारी, छल, कपट, सज्जन, दुर्जनता पर होती है। इसलिए उसका तो विनाश निश्चित है। इसलिए डरने की, घबराने की कोई स्थिति नहीं है। ये संत परंपरा है, श्रवण परंपरा है। ये तो मान के ही चलना चाहिए कि संकट नहीं आए तो मजा क्या जिंदगी का। मैं तो यही कहता हूं कि जिंदगी में संकट नहीं आए तो जिंदगी का मजा क्या है। कांटे के रास्ते पे चलो और कांटा चुभे, और कांटे की जो मीठी मीठी वेदना होती है उसका आनंद एक अलग है। वो फूलों से भी कई गुना आनंद अच्छा होता है, बड़ी शाता मिलती है उसमें। जिनवाणी चैनल, आदिनाथ, सुधा कलश, पुण्योदय आदि विविध डिजिटल माध्यमों से देख रहे देश और विदेश के लाखों करोड़ों भक्तों की ओर से और सुधा देशना मंडपम भाग्योदय तीर्थ सागर में विराजित सभी सुधी श्रोताओं की ओर से जगत पूज के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। माता जी को बंदामी बंदामी बंदामी, शुल्लक जी को इच्छामी 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 निवेदित करता हुआ आज का यह बहुचर्चित जिज्ञासा समाधान कार्यक्रम आरंभ करते हैं। आज की अपनी प्रथम जिज्ञासा रख रहे हैं बालक कॉम्प्लेक्स से महेंद्र कुमार जी सिंघई, और इसके बाद तैयार रहेंगे अनन्य गुरु भक्त बिजोलिया से आए हुए मनोज जी गोधा। सभी से अनुरोध है अपनी सीधी जिज्ञासा रखें। एक बार जगत पूज का जयकारा लगाते हुए आप सीधी जिज्ञासा रखें। हेलो। हर जिज्ञासा का समाधान है मेरे गुरुवर के दरबार में। मेरे गुरुवर जैसा कोई नहीं है ज्ञानी इस संसार में। मुनि पुंगव जैसा कोई नहीं है ज्ञानी इस संसार में। महाराज जी, जैनम जयतु शासनम, वंदे भारत भारतम, संत शिरोमणि आचार्य श्री जयवंतो नवाचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज की जय। जगत पूज्य मुनि पुंगव श्री सुधा सागर महाराज की जय। माता जी को, आदरणीय माता जी को बंदामी, शुल्लक जी को इच्छामी। हे महाराज जी, आज मैं एक ऐसे विशेष व्यक्तित्व की बात करना चाह रहा हूँ जहाँ हमारे सागर के सभी छात्रों ने, जो आज देश में बड़ी बड़ी जगहों में सेवाएं दे रहे हैं, आज हमारे परम पूज्य गुरु सर हरि सिंह और यूनिवर्सिटी के संस्थापक, जिन्होंने 1946 में विश्वविद्यालय की स्थापना की, जो कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा और बिगेस्ट। आप सीधी जिज्ञासा कीजिए, परिचय मत दीजिए, आप सीधी जिज्ञासा। आपकी बात समझ में नहीं आ रही मुझे, स्पष्ट बोलें थोड़ा। डॉक्टर सर हरि सिंह गौर की जयंती अभी 26 नवंबर को आ रही है। उन्होंने 1946 में बहुत बड़ा दान दे करके, दानवीर हैं वो, हमारे सागर के दान दे करके अपनी निजी संपत्ति से यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी 1946 में। और उनका 155वीं जन्म जयंती पूरे देश में मनाई जानी है, सागर में भी मनाई जानी, दिल्ली में भी वो कुलपति रहे। आपने भी वहाँ महाराज जी स्नातक की डिग्री प्राप्त की है और सागर के प्राय हर बच्चे ने वहाँ से अध्ययन किया है। तो हमारा प्रश्न ये है महाराज जी कि लौकिक अध्ययन, लौकिक ज्ञान और ये आध्यात्मिक ज्ञान में ये क्या काम आता है, ये लौकिक ज्ञान। और दूसरी बात ये है कि भाग्योदय तीर्थ अस्पताल का नाम तीर्थ रखा गया है। आचार्य जी ने भाग्योदय तीर्थ रखा था, उस समय हम सोच रहे थे कि तीर्थ नाम क्यों रखा, परंतु आज 5 बजे सुबह से लाइन लगती वहाँ नंबर लगाने की महाराज जी, 120 नंबर तक लगते हैं और इतना अच्छा उपचार है वहाँ। इस मिट्टी का क्या प्रभाव है महाराज जी को समझ में नहीं आता, क्या नहीं हो रहा है यहाँ पे महाराज जी। आपने कहा था कि ये सागर है, यहाँ कुछ भी हो सकता है, तो आपने सागर का नाम अमर कर दिया महाराज जी। इसके लिए हम बहुत ऋणी हैं, आपके आभारी हैं, क्योंकि सागर के नाम से लोग बहुत, वैसे इंदौर वगैरह के लोग बिल्कुल सागर को निगलेक्ट करते थे महाराज जी, परंतु आज सागर सर्वोपरि है महाराज जी। और आपकी कृपा से महाराज जी आपने सागर को जो दिया है और आचार्य श्री ने दिया है वो किसी को नहीं दिया, और जो यहाँ है वो कहीं नहीं है महाराज जी।
जो आप कहते भी हैं कि जो यहाँ है वो कहीं नहीं है, ये हमारा सागर है, बहुत सुंदर है। महाराज जी आप भी बहुत अच्छे हैं। और महाराज जी एक और हमारी विनती है कि आरती में जो गाते हैं ईश्वर ग्राम पे, ईश्वर हमें गवारा नहीं है महाराज जी, ईश्वर वारा पूरा नाम होना चाहिए। हमारे गांव का नाम बिगाड़ दिया है, आधा नाम लेते हैं, इसको में सुधार किया जाए। हम कमेटी से आग्रह करते हैं, कृपया हमारे समाधान करने की कृपा करें। पहली बात तो लौकिक ज्ञान और पारमार्थिक ज्ञान, ये दोनों को हम भिन्न नहीं मानते। दोनों अपने अपने स्थान पर महत्वपूर्ण हैं। सीट पर आप बैठते हैं, लेकिन उस गाड़ी को चलाने वाला चाक मिट्टी में चलता है। मिट्टी पे चलने से वह पार्ट गाड़ी का पार्ट नहीं है, सो बात नहीं है। लौकिक ज्ञान को हमें प्राप्त किए बिना हम लोक में रहने लायक कैसे रहेंगे? लोक की व्यवहारिकताएं जब तक हमारे ज्ञान में नहीं आएंगी तब हम अलौकिक ज्ञान को नहीं कर पाते। ऋषभदेव ने जिस व्यवस्था को चलाया वह गलत हो ही नहीं सकती। अंक विद्या और अक्षर विद्या तो ऋषभदेव ने चलाई थी, जिससे धर्म का कोई संबंध नहीं था। धर्म के संबंध में उन्होंने कोई उपदेश ग्रस्त अवस्था में नहीं दिया, उन्होंने लौकिक विद्या का ही उपदेश दिया। इसलिए लौकिक विद्या के संबंध में कोई निषेध नहीं है। डॉक्टर सर हरि सिंह गौर का एक इतिहास है और उनकी आदर्शताएं हैं। उन्होंने जो सोच करके 100-125 साल पहले सागर विश्वविद्यालय की स्थापना की है, वह एक सारे प्रशंसा के पात्र हैं। और उन्होंने अपने दान से कार्य किया, अपने दान से इतना बड़ा सोच उस समय रखा जिस समय अंग्रेजों का राज्य था। अंग्रेजों के समय पर इस प्रकार का सोच बनाना एक बहुत बड़ी चीज थी और आज वो चीज बहुत बड़े रूप में है। सागर विश्वविद्यालय एक अपने आप में है। मैंने भी उस विद्यालय का शिक्षा प्राप्त की है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और कहीं से भी हो तो ऐसे लोगों के लिए अपने अपने स्तर पर हर चीज का एक राष्ट्रीय स्तर होता है, राष्ट्र के नाम से मनाना चाहिए। एक सामाजिक स्तर है, सामाजिक स्तर पर मनाना चाहिए। एक धार्मिक स्तर है, धार्मिक स्तर मनाना चाहिए। सभी को एक मत करो, सीट को चाक मत बनाओ, चाक को सीट मत बनाओ। लेकिन चाक गाड़ी का वो भी एक अंग है, सीट भी एक अंग है। लौकिक को धर्म मत बनाओ, धर्म को लौकिक मत बनाओ। लेकिन लौकिक ज्ञान ज्ञान है और धार्मिक ज्ञान भी ज्ञान है। तो समाज के रूप में और सागर की सभी समाजें डॉक्टर सर हरि सिंह गौर को यदि उपकारी मानते हैं तो सब मानते हैं और सबको मानना ही चाहिए। और सारी जो दूसरी बात है जो आपने कही बुकाई की थी, अब वह तो आप लोग हैं, जो नाम सुधार दो, जो नाम बिगाड़ दो, जनता को सब चलता है। मेरे आराध्य परम पूज्य गुरुवर सुधासागर जी महाराज के चरणों में मेरा तय बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा यह है कि हमारी भारत सरकार ने प्राकृत भाषा को भागवत की तीर्थ की बात कही थी। वो तो देखो, गुरुजन जो हैं, तुम लोग बात में सोच पाते हो, गुरु बहुत पहले सोच पाते हैं। इस भागवत तीर्थ बनाने में हमारे पूज्य गुरुदेव ने कितनी आलोचनाएं सहन की हैं, कितनी आलोचनाएं हुई थी। पेपर निकले, पत्रिकाएं निकली, आचार्य के विरुद्ध में लोगों ने लेक्चर दिए। और ऐसे ऐसे एक इंदौर से पत्रिका निकलती थी, उसमें दिया, आपके एमपी के लोगों ने विरोध किया। और कितनी कितनी जाकर के आलोचनाएं हुई। सबकी जो अच्छा कार्य करेगा उसकी डॉक्टर सर हरि सिंह गौर की भी उस समय जिस समय बन रही थी उस समय उनकी भी आलोचना हुई। कहाँ जंगल में बना रहे हैं, बच्चों के मर्डर होंगे, बच्चे मरेंगे, ये होगा वो होगा। कितनी आलोचनाएं डॉक्टर सर हरि सिंह गौर की हुई थी उस समय।
क्योंकि उस समय सागर यूनिवर्सिटी का जो स्थान था वो शहर से काफी दूर जंगल ही माना जाता था। ऐसे आचार्य सिंह ने जब भाग्योदय खुला, हम साक्षी हैं, कितनी आलोचनाएं सहन की, कितनी आलोचनाएं, पर महान पुरुष आलोचनाओं से नहीं डरते हैं, वे अपने कार्य को सफल कर रहते हैं। आचार्य सिंह का एक ही होता है, देखो ये सब आलोचना करेंगे लेकिन इनकी आलोचनाओं से डर करके साधु पीछे नहीं हटता। बहुत ज्यादा विरोध हुआ था, मैगजीन छपी, क्या दिगंबर साधु को ऐसे कार्य करना चाहिए, क्या भाग्योदय। आज कितने मरीज हम खुद देख करके आज देखते हैं, आज त्यागी वृत्तियों को कुछ हो जाता है तो भारत में कोई अस्पताल नहीं है जहां त्यागी वृत्तियों को सम्मान के साथ इलाज हो। वो विश्व के अंदर एक स्थान है जिसका नाम भाग्योदय है। आज अन्य अस्पतालों में जाओ, त्यागी वृत्ति की वहां क्या कीमत पर, तो जा ही नहीं सकते अपन, त्यागी वृत्ति जा ही नहीं सकता वहां पर, और जाएंगे तो वहां कोई मतलब नहीं निकला। आज भाग्योदय में एक ऐसी वीआईपी व्यवस्था है, त्यागी वृत्तियों को सम्मान के साथ, बहुमान के साथ, उनकी चर्या के साथ सारी व्यवस्थाएं हैं, उनकी सारी व्यवस्थाएं यहाँ भोजन व्यवस्था भी बना के रखी है, त्यागी वृत्तियों के लिए इलाज की व्यवस्था, सब व्यवस्थाएं हैं। इससे अच्छा मैं तो कहता हूं भाग्योदय तीर्थ नहीं महातीर्थ है। जिज्ञासा रखेंगे मनोज जी। आज ये अमर हो गया, वस्तुतः भाग्योदय तीर्थ ही इसका नाम था। तीर्थ का अर्थ क्या है, जहां से लोग जीते हैं, जहां से लोग पार होते हैं। तो भाग्योदय जहां संकटों से पार होते हैं उसका नाम भाग्योदय तीर्थ होता है। जिज्ञासा रखेंगे मनोज जी गोधा, मनोज जी गोधा बिजौलिया से। उससे पूर्व जो 17 तारीख को एक बहुत ही अभूतपूर्व कार्यक्रम होने वाला है, मौजी बंधन संस्कार, उसमें अपनी थोड़ी सी राशि समर्पित करने के लिए जिन्होंने बड़े भक्ति भाव से, रूपेश कुमार जी, अंश जैन, झिकनी वाले बांद्री वाला परिवार है, ये 300 सिक्कों की चांदी नगद लेकर के आया है और गुरुवर के चरणों में श्रीफल समर्पित कर रहे हैं। ऐसे हमारे रूपेश कुमार जी, अंश जी, झिकनी वाले बांद्री वाला परिवार है, यह 300 सिक्कों की चांदी लेकर के आएगा, गुरुवर के चरणों में श्रीफल समर्पित करेंगे और अपनी जिज्ञासा रखेंगे मनोज जी गोधा बिजौलिया से। और उसके बाद तैयार रहेंगे एडवोकेट अशोक जी, जो कि पत्रकार भी हैं और हमारी जो मीडिया सुधामय पावन वर्षा योग समिति है उसके मीडिया प्रभारी भी हैं। अपनी जिज्ञासा रखेंगे। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा ये है कि भारत सरकार ने प्राकृत भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। प्राकृत भाषा के पुनर्जीवन हेतु ये कदम उठाया गया है और ये माना जाता है कि जो सबसे प्राचीन भाषा संस्कृत है उसकी भी जननी प्राकृत भाषा है। तो हमारे जो जैन स्कूल चलते हैं उनमें क्यों नहीं प्राकृत भाषा को एक कोर्स के रूप में शामिल किया जाए। इसके लिए सीबीएसई के जो स्कूल हैं, जो बोर्ड है, उनसे भी बात की जाए और हमारी जो युवा पीढ़ी है इस प्राकृत भाषा को जानकर जो हमारे अनेकानेक शास्त्र जो प्राकृत भाषा में है उनको बहुत अच्छे से अध्ययन कर पाएंगे। साथ ही इस संबंध में एक और मेरी जिज्ञासा है महाराज जी, जैन कर्म प्रधान एक धर्म है और ये माना जाता है कि जो हमें वही मिलता है जो हमने कर्मों से अर्जित किया है। फिर भी मनुष्य इस जगत में आने के बाद पाप कर्मों में उलझ जाता है, अपने कर्मों को काटता नहीं, जबकि उसका यह उद्देश्य रहता है कि अपने पुराने जन्मों को काटे और अच्छा जन्म करे, पर वो नहीं कर पाता। क्यों महाराज जी, इस संबंध में मेरी जिज्ञासा। अभी प्राकृत भाषा के संबंध में इसी वर्ष सरकार ने कुछ एक नई घोषणा की है। अब इसके पूरे कानून बायोलॉजी क्या हैं इसको समझना जरूरी है। सीबीएसई स्कूलों में इसको चलाया जा सकता है या नहीं, किस हद तक चलाया जा सकता है, इसके सारे, क्योंकि ये अभी इसी साल नया एक शिक्षा बोर्ड से घोषणा हुई है और बहुत सुखद घोषणा है और सरकार ने प्राकृत भाषा को महत्व दिया है। तो ये बहुत बड़ी देश के लिए गौरवमयी और गरिमापूर्ण है और जैनियों के लिए तो बहुत बड़ी गरिमापूर्ण है, क्योंकि प्राकृत का सबसे बड़ा साहित्य जैनियों का ही है। इसलिए इसके संबंध में चलाई जाना चाहिए। लेकिन अब इसके क्या बायोलॉजी हैं, किस ढंग से व्यवस्था बनेगी,
इसकी जानकारी के लिए एक टीम तैयार की जा रही है और एक टीम तैयार का हमने संकेत कर दिया है। वो टीम पूरा इसका गवर्नमेंट से डिस्कशन करके पूरी तैयारी करेंगे और फिर सारे भारत के जितने जैन स्कूल हैं उनमें चलाने के लिए इसकी व्यवस्था बनाई जाएगी। अभी विद्युत गोष्ठी की अंतरंग मीटिंग में और श्रमण संस्कृति संस्थान की जो स्नातक परिषद की था उसमें भी इस बात की चर्चा आई थी। तो एक टीम बना करके इस कार्य को आगे प्रैक्टिकल करने के लिए तैयारी करने के लिए कहा गया है। स्नातक परिषद के लिए काम सौंपा गया है और वो इस बात को करके कोई ना कोई जल्दी रिजल्ट आएगा और एक प्राकृत का कोर्स तैयार किया जाएगा। अभी 2 कोर्स तैयार किए जा रहे हैं। एक नैतिक शिक्षा का कोर्स जो LKG से लेकर के 12th तक पूरा कोर्स तैयार हो, जो नैतिक शिक्षा के नाम से चलाया जाए वो, और अभी जो प्राकृत की चर्चा आई है इसका भी एक कोर्स तैयार किया जाए कि हर जैन स्कूल में जो व्यक्ति LKG से लेकर 12th तक पढ़ेगा 12 साल तक उसको प्रति वर्ष प्राकृत का एक कोर्स है, तो 12 साल का कोर्स तैयार करना पड़ेगा। LKG में भी कोर्स आएगा जब वो आ ए पढ़ते हैं, तो इसी प्रकार इसकी भी भाषा पढ़ेंगे। तैयारी है, शुरुआत करना चाहिए, सबको जागना चाहिए, सरकार की घोषणाओं का लाभ लेना चाहिए। रही बात सही क्यों नहीं करते हैं लोग, अब यदि सभी लोग सही करने लग जाएं, सभी को समझ में आ जाए, सही को लोग सुनते हैं मानते हैं लेकिन उनको सही में लाभ नहीं दिखता। कभी कभी वो आदत से मजबूर हो जाते हैं। शराबी जानता है कि इससे हमें कितना नुकसान है, फिर भी वो आदत से मजबूर हो जाने के कारण से वो करता वही है जो उसके लिए नुकसानदायक है। तो ये सब स्थितियाँ, और जैन दर्शन कर्म प्रधान कम है, आत्म प्रधान ज्यादा है। कर्म भी आत्मा के अधीन होते हैं। आत्मा कैसा कर्म करती है उसका फल आत्मा को भोगना पड़ता है। नमस्ते। जिज्ञासा रखेंगे हमारे जो कल अभिभाषक संघ का राष्ट्रीय अधिवेशन यहाँ भाग्योदय तीर्थ परिसर में होने वाला है। इस पूरे कार्यक्रम के मुख्य समन्वयक श्रीमान सुरेंद्र मोहन जैन एडवोकेट मालपुरा राजस्थान से हमारे बीच आए हैं। वो अपनी जिज्ञासा रखेंगे। साथ ही साथ हमारे अभिभाषकों का पूरा समूह जो सागर जिले का है, अनिल जैन, एडवोकेट अशोक जैन, राजकुमार जी सदभैया, राजकुमार जैन, रश्मि ऋतु जैन, प्रमोद संघई, करण जैन, और सभी लोग मिलकर के अपनी एक जिज्ञासा रखेंगे। और इसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान सतीश कुमार जी जैन शास्त्री वार्ड से। मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज को हम सबका शत शत नमोस्तु। समस्त माताजियों को शत वंदनामि। समस्त क्षुल्लक गण को हमारा शत शत इच्छामि। गुरुदेव के ने एक भावना प्रकट की कि जैन एडवोकेट्स का एक सम्मेलन यहाँ सागर में राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया जाए, और उसी क्रम में जैसी आपकी भावना थी, यूनिवर्सल जैन लॉयर्स एसोसिएशन एक संगठन जो बना हुआ है उजला का, उस सबने मिलकर एक संयोजना की है और कल यहाँ प्रातः ऑल इंडिया जैन एडवोकेट्स कॉन्फ्रेंस 2024 राष्ट्रीय जैन अधिवक्ता अधिवेशन 2024 का यहाँ आगाज़ किया जा रहा है। प्रातः 9:30 बजे यहीं इसी पंडाल में उसका शुभारंभ होगा और उसका द्वितीय सत्र 1:30 बजे से होगा। और मुख्य उसका विषय यही है कि अभिभाषक गण का क्या रोल है समाज के लिए, धर्म के लिए, तीर्थों की रक्षा के लिए, क्या वो कर सकते हैं, क्या उनसे अपेक्षाएं हैं और क्या उनका संकल्प रहेगा। इसी दृष्टि से और ये कार्यक्रम रहेगा। सुबह 9:30 बजे प्रातः प्रारंभ हो जाएगा। सम्मेलन के पहले श्री भेंट कर सभी का वंदन, अभिनंदन, स्वागत, और उसके बाद चित्र अनावरण, दीप प्रज्वलन, मंगलाचरण, फिर पाद प्रक्षालन, सम्मेलन के लिए मुनि श्री का आशीर्वाद, और फिर सम्मेलन प्रारंभ हो जाएगा। सभी अतिथियों के स्वागत के बाद अतिथियों का परिचय, संगठन की रिपोर्ट व भूमिका, मुख्य और उजला के राष्ट्रीय अध्यक्ष, मुख्य अतिथि और अन्य
हमारे वरिष्ठ अधिवक्ताओं द्वारा संबोधन, विचार और सुझाव ये रखे जाएंगे और भोजन अवकाश के बाद द्वितीय सत्र होगा। उसमें इसी विषय पर सभी लोग, सारे अधिवक्ता जो आएंगे वो अपने अपने विचार, अपने अपने सुझाव, अपने अपने प्रस्ताव रखेंगे और ये संकल्प भी रखें कि वो कितना कुछ समाज के लिए, धर्म के लिए, तीर्थ रक्षाओं के लिए, साधुगण के लिए वो क्या कर सकते हैं, क्या उनकी अपेक्षाएं हैं और क्या उनका संकल्प रहेगा। ये सब इसमें प्रकट वो सारे विचार होंगे और ये अधिवेशन इसी भावना के साथ, इसमें पूरे भारत से सभी राज्यों से सीनियर अधिवक्ता यहाँ आ भी गए हैं, आ रहे हैं, वो सुबह सम्मिलित होंगे और हमारे जो सीनियर जजेज हैं जो हाई कोर्ट से रिटायर भी हो चुके हैं और कुछ जो अभी हैं, अभी पदों पर हैं, उन सब की भावनाएं भी वो प्रस्तुत होंगी और वो क्या मदद कर सकते हैं ये बात भी रखी जाएगी। इसलिए मैं सभी से आग्रह कर रहा हूँ, पूरे समाज से आग्रह कर रहा हूँ कि अभी तीर्थों पर, समाज पर, धर्म पर, संस्कृति पर, साधुओं पर, सभी पर हर तरह से अन्य समाज के लोगों द्वारा और कई हमारी कमियों की वजह से आक्षेप उठाए जा रहे हैं, कई बातें की जा रही हैं, कई कानूनों में कमियां और कानूनों का, जैसे कर्नाटक में वक्फ बोर्ड ने पूरे ही जैन मंदिर, सारी जैन संपत्तियां, सारी वक्फ की बता दी और उसका एक आंदोलन चल रहा है। अगर कर्नाटक जो हजारों वर्षों से है और उसमें अगर इस तरह की बात हुई है तो पूरे देश में वक्फ में सारे, हमारी सारी संपत्तियों पर क्या क्या करने जा रहे हैं, उन सब की बचाव के लिए और उनके सुझाव के लिए भी कल चर्चाएं होंगी। तो मैं सभी से मेरा निवेदन है, करबद्ध निवेदन है कि आप इस सम्मेलन में शामिल हों और जो लोग जो यहाँ आ रहे हैं उनके विचार सुने और फिर उसके बाद हमारे गुरुदेव हमें मार्गदर्शन देंगे। हम सबसे उनकी क्या अपेक्षाएं हैं, वो हमें क्या आदेश देते हैं, उसकी पालना में हम आगे अपना कदम उठाएंगे। मैं अशोक जी से निवेदन कर रहा हूँ। नमोस्तु मुनिश्री, नमोस्तु छुल्लक जी, नमोस्तु आरिकागण। कल अधिवक्ताओं का राष्ट्रीय सम्मेलन है और राष्ट्रीय सम्मेलन में जहां अधिवक्ताओं की समाज के कल्याण के प्रति, धर्म के प्रति, तीर्थ क्षेत्रों के प्रति क्या दायित्व होना चाहिए, वो बात कल ही होगी। लेकिन आज मैं मुनिश्री से पूछना चाहता हूं कि अधिवक्ताओं के प्रति समाज का क्या दायित्व होना चाहिए। सबसे बड़ी चीज है किसी भी चीज का ज्ञान और कला अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। हर व्यक्ति हर चीज का ज्ञान नहीं रखता। आज धर्म के संबंध में तुम्हें कोई जानकारी चाहिए है तो आप गुरु की तलाश करते हैं कि भाई गुरु महाराज हमें कोई उपदेश दें, क्योंकि वो इस संबंध में जानते हैं। इसी प्रकार हर क्षेत्र में गुरु ही काम नहीं करेंगे। जब लौकिक क्षेत्र होते हैं, आज गणतंत्र है, प्रजातंत्र है और प्रजातंत्र में किसी राजा की हुकूमत, किसी भगवान का फरमान, किसी गुरु के फरमान का कोई मूल्य नहीं होता। प्रजातंत्र में, कानून में आस्था और श्रद्धा का महत्व नहीं होता। कानून में कानून से ही हम किसी चीज को जीत सकते हैं। कानून को ही अपनी बात सिखा सकता है। तो आज जो वकील लोग होते हैं, इनका, समाज का इनके प्रति बहुत बड़ा दायित्व है कि उनकी बात समझें, जो अच्छे वकील हैं। देखो, अभी कल परसों भी मैंने कहा था, यदि तुम चाहो कि किसी रास्ते में 100% ही कोई रास्ता हो जिसमें एक्सीडेंट ना हो, अच्छे बुरे सब स्थानों पर होते हैं। एक पेड़ पर फल लगते हैं, सभी फल अच्छे होते हों, ऐसा कोई नियम नहीं है उसमें कुछ, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि फल बुरे हो जाते हैं। तो समाज को अच्छे वकीलों को, अच्छे एसोसिएशन अच्छे बनाना चाहिए और उनको उनकी बात पर बैठ करके डिस्कशन करना चाहिए। तुरंत ही अदालत का सहारा मत लो। समाज के अंदर जो आपके उस कानून को जानने वाले हैं, पहले एक सामाजिक नागरिक होने के पहले जो जिस विषय का ज्ञानी है उससे पहले परामर्श करना चाहिए सामाजिक के नाते।
कोई पुलिस में है तो उसको पुलिस ऑफिसर मान के सलाह ना करें। वो पुलिस ऑफिसर हमारे जैन समाज का है तो हम उसको जैन मान करके उससे परामर्श करें कि भाई आप मेरे जैन हैं और इस संबंध में ज्ञाता हैं, आप मुझे एक साधर्मी के नाते सलाह दीजिए। इसी प्रकार समाज के लिए अपने नगरों में जो एडवोकेट्स होते हैं, जो वकील होते हैं, उनको मात्र वकालत की दृष्टि से नहीं, एक समाज में कोई व्यक्ति है जो कानून को जानता है, जो कानून का ज्ञाता है, उसको एक सामाजिक के नाते उससे परामर्श करना चाहिए, उससे पूछना चाहिए, उसके बाद ही आगे बढ़ना चाहिए। और यदि ये समाज में परंपरा रहेगी तो समाज को हर ज्ञान के मान करने वाले लोगों का लाभ मिलेगा। पुलिस में है तो उस संबंध भी ज्ञान मिलेगा, वकील है तो उस संबंध में ज्ञान मिलेगा, कोई ऑफिसर है और जैन समाज का कोई ऑफिसर है तो एक जैनत्व के नाते आप कलेक्टर से मिलिए, कलेक्टर से नहीं मिलिए, ये मान के मिलिए कि हमारे जैन समाज का कोई व्यक्ति उच्च अधिकारी है और हम उसके पास जाएं कि भाई हम अभी आपको पदाधिकारी के रूप में नहीं, हम आपको गौरव है कि आप हमारी समाज का व्यक्ति इतने पद पर बैठा है, अतः हम एक समाज के नाते आपसे हम परामर्श चाहते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। तो हर क्षेत्र का यही है। धर्म क्षेत्र के संबंध में आपको गुरुओं को तलाश करना पड़ती है, तो ये मान के नहीं कि वो मात महाराज हैं तो इसलिए नहीं, तुम्हें ये मानना चाहिए कि वो हमारे गुरु हैं और हमारे गुरु हैं तो हमें अपने गुरु का मान करके उनसे परामर्श करके धर्म की क्रिया करना चाहिए। तो पहले सबसे पहले तो अपना मान है समाज, ये मेरे गुरु हैं, ये मेरा शास्त्र है, ये मेरा वकील है, ये मेरा पुलिस ऑफिसर है, ये मेरा फलाने पोस्ट पर है, मेरा शब्द लगाओ उसको। जब तक मेरे की आत्मीयता नहीं आएगी तब तक हम सामने वाले से लाभ नहीं उठा सकते। तो मैं तो समाज को यही कहता हूं कि किसी से लाभ लेना है तो पहले रिलेशनशिप बनाओ। रिलेशनशिप का अर्थ ये वकील हैं या मेरे वकील हैं, क्या है, मेरी समाज का वकील है, पहले ये भाव मन में आ जाए। वकील तो सभी हैं, सभी दुनिया में हैं, लेकिन उस किसी वकील के पास जा रहे हो तो ये मेरी समाज का वकील है, मेरे समाज का कलेक्टर है, मेरी समाज का पुलिस ऑफिसर है, मेरे गुरु महाराज हैं, मेरे शास्त्र हैं। ऐसी भावना के साथ तुम जाओगे तो तुम्हें ऐसा परामर्श मिलेगा जैसे घर में बाप बेटे को देता है, परिवार बैठ के देता है। हर किसी व्यक्ति से एक पारिवारिक संबंध बनाओ, एक आत्मीयता का संबंध बनाओ, और समाज यदि ये आत्मीयता के संबंध हर क्षेत्र में बना लेती है तो समाज इनसे बहुत बड़ा लाभ ले सकती है, लेना चाहिए। जिज्ञासा रखेंगे श्रीमान सतीश कुमार जी शास्त्री वार्ड से, और उसके बाद तैयार रहेंगी नमिता जैन पिडरुआ जी से। उसके पूर्व हम आपको एक सूचना दे दें, 17 तारीख को होने वाला मौजी बंधन संस्कार, उसकी एक किट कल ठीक दोपहर 12 बजे से लोकल के लोग, लोकल से तात्पर्य सागर और सागर के आसपास, है ना, हाँ, सागर के लोगों को कल दोपहर 12 बजे से पूरी किट मिलेगी। आपको लेकर के आना है सिर्फ अपने आधार कार्ड की फोटोकॉपी। जो भी बच्चा यहाँ पर किट प्राप्त करने के लिए आएगा उसको एक यहाँ पर आकर के ऑफलाइन फॉर्म भी भरना पड़ेगा। यद्यपि आपने ऑनलाइन फॉर्म भर दिया है फिर भी आपको एक ऑफलाइन फॉर्म भी यहाँ भरना है, और आधार कार्ड की कॉपी फोटोकॉपी उसके साथ लगा करके हमारे कार्यालय में जमा करनी है, और उसके बाद आपको कल 12 बजे से ये किट प्राप्त होनी शुरू हो जाएगी। जो भी महानुभाव मेरी आवाज़ सुन रहे हैं वो इस बात का विशेष ध्यान रखें, कल ठीक 12 बजे से जो मौजी बंधन संस्कार है उसकी किट वितरित शुरू हो जाएंगी। जिज्ञासा रखेंगे सतीश कुमार जी और तैयार रहेंगी नमिता जी पिडरुआ। श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। माता जी को वंदामि, छुल्लक जी को इच्छामि। महाराज जी, मेरी माता जी का प्रश्न है, हमें सम्यक्ति की प्राप्ति कैसे हो सकती है और सम्यक्ति जीव कितने भाव बाद मुक्ति को प्राप्त होते हैं? नमोस्तु। सम्यक्ति की प्राप्ति के लिए सबसे पहले हमें सच्चे देव शायद गुरु को प्राप्त करना चाहिए। यदि सच्चा देव शायद गुरु हमें मिल गया तो फिर हमें ज़्यादा देर नहीं लगती सच्चे ज्ञान को प्राप्त करने के लिए।
सम्यक दर्शन को प्राप्त करने के लिए। और सच्चे देव साध गुरु के लिए हम प्राप्त करें तो किस लिए प्राप्त करें? अपने संकटों को दूर करने के लिए, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए नहीं, परमार्थ के लिए। परमार्थ भूत होना चाहिए हमारी श्रद्धा, और परमार्थ भूत श्रद्धा से यदि हम चलेंगे तो सम्यक की उपलब्धि हो जाती है। जिज्ञासा रख रही हैं श्रीमती नमिता जी। रमो लोहे सब साहुरम। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, संशय विपरीत अनंत बसाए, ये तीनों जब सम्यक ज्ञान में मिलते हैं तो ये शुद्ध बनता है, तो ये कैसे होता है? संशय विपर्याय अनंत वशाय, ये अज्ञान के भेद हैं, ज्ञान के नहीं। किसी वस्तु में संशय है तो अज्ञान है ही, विपर्यास उल्टा ज्ञान। अनद्वशाय कुछ है ही नहीं, ना ज्ञान है ना अज्ञान है। अनद्वशाय का अर्थ होता है विकल्प ही नहीं है, ना सत्य को जानता है ना असत्य को जानता है, ना उससे सत्य का विकल्प है ना असत्य का विकल्प है। अनद्वशाय है, कोई विकल्प ही नहीं, निर्णयात्मक कोई स्थिति नहीं है, ऐसा मानना। जिज्ञासा रखेंगी श्रीमती मंजू जी, जो भाग्योदय सागर से हैं। उसके पूर्व हम बता दें, हमारा जो 17 तारीख को कार्यक्रम है उसमें संस्कार विधि नायक हेतु कल जो लिस्ट हुई थी उसके आगे हमारे पास नाम आज आए हैं। श्रीमान, हम जिनके नामों की घोषणा करें, यहाँ हम अगर उपस्थित हों तो आप यहाँ आकर पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में अपना श्रीफल यहाँ समर्पित करें। श्रीमान शशांक जैन जी मालथोन, पिता श्रीमान मन्नू लाल जी जैन मालथोन से हमारे बीच आए। इन्होंने अभी अभी घोषणा की है, जोरदार कलतन ध्वनि से मंगल भावों की अनुमोदना। और कैश राशि लेकर आए हैं श्रीमान मितांश जैन जी राहतगढ़, पिता श्री मोहित जैन जी राहतगढ़, वो भी हों तो आप आएँ और पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में श्रीफल समर्पित करें। आप कैश राशि राय हमारी कमेटी को यहाँ समर्पित कर रहे हैं। और श्रीमान श्रेष्ठ जैन जी, संदीप जैन जी जो हमारे बीच हैं वो भी आए, कैश नगद राशि लाए हुए हैं। बाहुबली कॉलोनी सागर से भाई दर्श जैन जी जड़ुआ खेड़ा, अभी अभी नाम आया है। अंकित जैन कीर्ति जैन के सुपुत्र हैं। पार्थ जैन, डॉक्टर मिथुन जैन जो अभी अभी हमें कैश दे के गए हैं। श्रीमान शशांक जी मालथोन, श्रेयस जैन जैना सेल्स भाग्योदय, अतिशय जैन पायल वाले सागर, अनर्घ जैन जी, अभिषेक जैन जी, जो भी महानुभाव हों आएँ और पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में श्रीफल समर्पित करें। और जिज्ञासा रख रहे हैं मितांश जैन राहतगढ़। उसके पूर्व श्रीमती मंजू जी भाग्योदय। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु नमोस्तु महाराज श्री। पिछी परिवर्तन आ रहा है तो नई पिछी और पुरानी पिछी लेने और देने का क्या महत्व है? महत्व तो नई पिछी का भी महत्व है, क्योंकि साल भर साधु जीवों की रक्षा करेगा, तो वास्तविक रूप से लाभ तो नई पिछी देने में है। क्योंकि जितने जीव बचेंगे उन सब जीवों के बचने का छठा भाग उपकरण रूप के जिसने दिया है उसको हाथ में मिलता है। पुरानी पिछी का महत्व ये है, शास्त्रों में नई पिछी देने का उल्लेख तो है, पुरानी पिछी के संबंध में कोई शास्त्रों में उल्लेख नहीं। शास्त्रों में नई पिछी कमंडल देने का उपकरण का प्रयोग किया है कि उपकरण दान देना, नए पिछी दान देना, कमंडल दान देना, साध, ये तो है। लेकिन पुरानी पिछी के संबंध में शास्त्रों में कोई उल्लेख नहीं, कोई चर्चा नहीं है, कोई इसका नाम कहीं भी है नहीं। चूंकि पहले पिछी का परिवर्तन होता ही नहीं था। जंगलों में प्रतिदिन रहते थे, प्रतिदिन जो पंख खराब हो गए वो छोड़ दिए, नए पंख मिल गए उठा के लगा लेते थे, पिछी अपने आप पड़े हुए पंख मिल जाते थे। धीरे धीरे हम लोग समाज के बीच में रहने लगे तो समाज के द्वारा पिछी कमंडल दिया जाने लगा। अब पुरानी पिछी का क्या करना है, इसके लिए पूज्यवर शांति सागर महाराज ने जो व्यवस्था बनाई है कि वह पिछी गृहस्थ के लिए दे दी जाए, जिससे गृहस्थ अपने घर में रखे, साल भर उससे परिमार्जन हुआ है, उसको देख करके शायद बार बार उसके भाव हो जाएं कि कब मेरे दिन आएंगे जब मैं भी एक दिन पिछी लेकर के विचरण करूं, एक स्मृति के रूप में। इसके संबंध में एक बहुत बड़ी कहानी आती है।
एक साधु किसी कारण से पतित हो गए। पतित होने के बाद उन्होंने गृहस्थ अवस्था स्वीकार कर ली, लेकिन पिछी कमंडल वो अपने साथ ले गए और पिछी कमंडल उन्हें अपने घर में टांग दिया। और प्रतिदिन वो पिछी कमंडल को देखते और देखते देखते एक दिन भाव आया कि देखो मेरे क्या दिन थे, पिछी कमंडल लेके बिजड़ा मैं कहाँ हूँ। तो उस पिछी की स्मृति बार बार उनको बनी रही। एक दिन पुनः वो मुनि दीक्षा लेकर पिछी को धारण कर लिया। तो पिछी जब घर में रहती है तो उसको देख करके स्मृति आती है, प्रत्यभिज्ञान होता है कि हम भी कभी पिछी लें, महाराज के हाथ में पिछी थी। तो ये व्यवस्था अभी शांति सागर महाराज जी ने बनाई। कई जगह बॉडी से जाती है, लेकिन पूज्य गुरुदेव आचार्य महाराज ने इसकी व्यवस्था बनाई संयम के साथ कि जो आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत लेता है, ऐसे दंपति को, ऐसे व्यक्ति के लिए पिछी दी जाती है और उन्हीं से पिछी ली जाती है। तो दोनों पिछियों का लिए एक ही नियम है, जो पूर्णतः आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत लेगा उसी को पिछी दी जाएगी और उसी से पिछी ली जाएगी। अब देने वाले को तो हम 10 लोगों से भी ले लेंगे, लेकिन अब पिछी तो एक ही है ना, तो दे तो एक को ही पाएंगे। तो लेने वाला एक होता है, देने वाले हम बहुत सारे लोगों से भी पिछी ले लेते हैं। प्रति वर्ष 10, 25, 40 नाम हो जाते हैं, उनके नाम से हम ले लेते हैं। तो अब जिनको पिछियाँ देना है, लेना है, चुल्लक जी के पास जाके नाम लिखाते जाएं। किसका किसमें नंबर आएगा ये तो उसी दिन पता चलेगा जिस दिन पिछी का परिवर्तन होगा। बस उसकी मूल शर्त है आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत लेना जरूरी है। उसमें कोई कंसेशन नहीं। कोई चाहे कि 29 दिन का, 28 दिन का, 25 दिन का, 20 दिन का, ये कंसेशन और कमीशन वाली परंपरा हम नहीं चलाते। पूरा हो, पूरा व्रत हो, ले सकते हो, यही है। जिज्ञासा रख रही हैं चंद्र प्रभु महिला मंडल बर्नी कॉलोनी सागर से, और उसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान भागचंद जी नीलेश जी, जो हमारे बीच ईसरवाड़ा से हैं। इनने एक भक्ति कलश की स्थापना की थी, वो राशि लेकर भी आए हैं, और उसके बाद जिज्ञासा रखेंगे। अभी जिज्ञासा रख रही हैं बर्नी कॉलोनी चंद्र प्रभु महिला मंडल। मेरे आराध्य गुरु के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, बंदामी बंदामी। एक चुल्लक जी के चरणों में इक्षामी इक्षामी इक्षामी। हे गुरुवर, संसार में इंसान के लिए 2 ही चीजें महत्वपूर्ण है। एक इंसान का डर और ईश्वर का डर, और दूसरा ईश्वर का डर। ईश्वर के डर से व्यक्ति गुनाहों से बचता रहता है और ईश्वर के डर पर बना रहता है, उनकी कृपा बरसती रहती है। हे गुरुवर, अपने जीवन में ईश्वर का डर कैसे बना के रखें जिससे हम 5 पापों से बचे रहें और ईश्वर के डर पर बने रहें। हे गुरुवर, मेरी जिज्ञासा का समाधान कीजिए। नमोस्तु महाराज जी। ईश्वर का डर जो है जैन दर्शन में मान नहीं किया। जैन दर्शन ने ये कहा है कि ईश्वर की बात न मानने से कितना विनाश होता है, इस बात का डर जरूर कहा गया। क्योंकि जैन दर्शन में भगवान किसी का कुछ बिगाड़ते नहीं है। अन्य दर्शनकारों में तो भगवान आकर के दंडित करते हैं, अपराधी को दंडित करते हैं, उसका विनाश करते हैं। लेकिन जैन दर्शन के भगवान जो हैं वो न किसी का विनाश करते हैं, न वरदान अभिशाप दोनों नहीं देते। तो जैन दर्शन में जो ईश्वर या भगवान के डर की बात कही गई, उसका मूल कारण है जिन्होंने भगवान की बात नहीं मानी है वो दुख में पड़े हैं, इसलिए भगवान की बात मानना चाहिए। नहीं मानने का क्या हानि है, यह भय जरूर होना चाहिए। जिनवानी की बात नहीं मानी गई तो उससे क्या नुकसान है, ये भय हमेशा बना रहना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो जाए जीवन में कि हमसे वह कार्य हो जाए जिसे भगवान ने मना किया है। ये भय होना चाहिए कि भगवान ने जिनवानी में जो कार्य के लिए मना किया है, कहीं वो कार्य मेरे से ना हो जाए, ये भय होना चाहिए। जो कार्य करना चाहिए वो ना कर पाऊं, ये भय होना चाहिए। भगवान से नहीं डरना चाहिए,
आज मैं मंदिर नहीं जा पाया ये डर होना चाहिए, आज मंदिर नहीं जाने से हमारी क्या हानि है ये भय होना चाहिए। तो दोनों में अंतर है, ऐसा मानना। जिज्ञासा रख रहे हैं श्रीमान भागचंद नीलेश जी ईसरवारा से, और उसके बाद तैयार रहेंगे हमारे मोहित जैन जी राहतगढ़। हेलो, बोलिए शांतिनाथ भगवान की जय। आचार्य गुरु विद्यासागर महाराज की जय। सुधा सागर महाराज मुनि संघ की जय। तुम में पुण्य की कर लो कमाई खो, लाल आओ सुधा जी महाराज खो। तुम में पुण्य की कर लो कमाई खो, लाल आओ सुधा जी महाराज को। कराए दियो हार मुनि राज को। कैसे है महाराज? अरे हाथ कमंडल बगल में पीछ, भेष दिगंबर धारे हैं। महामंत्र को जाप जपे बे, नंगन दिगंबर धारे हैं। इनकी महिमा है अपरंपार है, लालियाओ सुधा जी महाराज को। कराए दियो हार मुनि राज को। आत्रो वक्रो दिष्टो कहीं करके बोलाए हैं। मन की शुद्धि वचन की शुद्धि काय की शुद्धि बोलाए हैं। आ गए हो आ गए दरबार में, कराए दियो हार मुनि राज को। नीलेश जी, तुम मैं पुण्य की कर लो कमाई खो, लाल आओ सुधा जी महाराज को। इनकी शक्ति खो तुम देखो, इनकी भक्ति खो तुम देखो। इनकी छवि को हो देखो निहार के, लाल आओ सुधा जी महाराज। जोरदार कंठध्वनि से दादा के मंगल भावों की अनुमोदना कर रहे हैं। और नीलेश भैया शीघ्रता से जिज्ञासा रखेंगे। दादा कल सुबह प्रातः काल में आपको बुलाएंगे, पूरा हम यहाँ भजन आपसे सुनेंगे। नमोस्तु। हे गुरुवर, कोई विधान आदि करते हैं तो मूल मारने पर जो स्थापन करते हैं, उन स्थापन की लवंग आदि का क्या उपयोग है महाराज जी? आज का रोज लेते हैं तो आज का लेना चाहिए या कैसे लेना चाहिए महाराज जी? आज का लेना चाहिए, लेकिन उस लवंग आदि को अपने घर ले जाकर रखना नहीं चाहिए, क्योंकि वो संकल्प के छावल है। आज का लेकर के हमने उसको श्रद्धार्य कर लिया, उसका विसर्जन कर देना चाहिए, क्योंकि वो तो एक संकल्प रूप में किया गया था। संकल्प पूरा हो गया, उसका कोई मूल्य नहीं होता ऐसा। जिज्ञासा रख रहे हैं मोहित जी राहतगढ़, और उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती शोभा जी और साथ में अरविंद जी डोरिया, दोनों मिलकर एक जिज्ञासा रखेंगे। आचार्य समध्वद स्वामी जैसे प्रतिवादियों को निरुत्तर करने वाले मुनिपुंग और सुधा सागर महाराज के चरणों में कोटि सा बारंबार नमोस्तु। छुल्लक जी को इच्छामी, माता जी को वंदामी। महाराज जी, विगत 4 माह से राहतगढ़ में हम 50-60 भाई बहन मिलकर पद्म पुराण जी का स्वाध्याय कर रहे हैं। उसमें स्वाध्याय का और आपके आशीर्वाद का असर ये हुआ कि प्रथम वर्ष के लिए 45 से 50 द्वादश वर्षीय प्रथम फॉर्म भरवा लिए हमने, और ये लक्ष्य बना के 125 घर की समाज में कम से कम 100 फॉर्म प्रथम वर्ष के इस बार भरने का लक्ष्य बना के वहाँ हम कार्य कर रहे हैं। महाराज जी, शंकाएं उसमें पद्म पुराण में बहुत है, लेकिन 2 शंकाएं मूल रूप से हम आपके श्री चरणों में रखते हैं। 17,000 वर्ष की आयु श्री रामचंद्र जी की थी, तो वर्तमान के सापेक्ष में देखते हैं जब कोई व्यक्ति 100 साल जी जाता है तो उसकी 5वीं पीढ़ी देखने में आ जाती है। लेकिन जब 17,000 वर्ष का श्री रामचंद्र जी का जीवन है तो मदलांग कुश और अनंग लवण के अलावा आगे की पीढ़ियां उसमें देखने में नहीं मिली, और 8,000 रानियों से भी उनके शेष 2 पुत्रों के अलावा पुत्रों का विवरण नहीं मिला। दूसरा, उनकी 16 धनुष की अवगाहना थी, तो वर्तमान सापेक्ष में उनके मतलब चतुर्थ काल में धनुष की मात्रा बड़ी होगी, तो वर्तमान सापेक्ष में उसको फुट या मीटर में 16 धनुष को अपन कितना अनुमान लगा के चलें? कोटि सा नमन। उम्र के हिसाब का जो पर पीढ़ी का रेशो तो यही आएगा।
जैसे आज 100 साल की उम्र है तो 20-25 साल में विवाह होता है, यानी 25% मान लें। अब 25% विवाह होता है, वहां भी विवाह 17,000 का 25% कितना हुआ? 50। तो 4,000 वर्ष के बाद तो उनकी शादी हुई। अब यहाँ 4,000 में तो कितनी पीढ़ी निकल जाएगी? जैसे आदिनाथ भगवान के हैं तो कितने 18 लाख पूर्व, 20 लाख पूर्व तो वे कुंवारे रहे। 20 लाख पूर्व जी। 1 करोड़ में 1 करोड़ का गुणा करो तो इतना 84 लाख में 84 लाख का गुणा करने पर 1 पूर्व आता है। ऐसे 20 लाख पूर्व तक वो कुंवारे रहे। तो रेशो वही रहता है, जो पीढ़ी आज बन रही है उतनी ही पीढ़ी वहां बनती हैं, ज्यादा पीढ़ी नहीं बनेंगी, क्योंकि उस समय उनकी कुमार अवस्था, बाल अवस्था अलग अलग होती। बस एक प्रमाण जरूर त्रिकालिक सत्य है गर्भावस्था का। गर्भावस्था 9 से 10 माह का अनादिकाल से चल रहा है, चाहे वो 3 कोष की काया वाला मन में, चाहे 3 पल्ल की आयु हुए तो भी 9 माह में गर्भ में रहेगा। और यहाँ 1 पूर्व कोटि वर्ष हो, चाहे 50 वर्ष वाला हो, लेकिन गर्भकाल वो जितना था उतना ही है। गर्भकाल के बाद फिर बाल अवस्था का जो क्रम है वो सब से अलग अलग होता है। दूसरी बात है, जो उनका पुत्रों के संबंध में आता है तो पुत्रों के संबंध में मात्र उनके मुख्य पुत्रों के ही नाम लिए जाते थे, क्योंकि उस समय राजतंत्र था। तो लव कुश चूंकि ज्येष्ठ पुत्र थे, प्रथम पुत्र थे उनके, और उनके जीवन का जो आदर्शता थी उनका वर्णन मिलता है। जैसे भरत आदिनाथ भगवान के पुत्रों में भरत बाहुबली के 100 पुत्र थे, लेकिन सारी दुनिया कितनों को जानती है? भरत बाहुबली को ज्यादा जानती है। और भी उनके वृषभसेन आदि पुत्र थे, लेकिन उनको कोई नहीं जानता। और कई स्थानों पर पुराणों में तो 100 के नाम ही नहीं मिलेंगे। तो ऐसा राजतंत्र में मुख्य पुत्रों की संख्या का महत्व होता था। इससे लव कुश, और लव कुश ने जो जीवन जिया, बहुत छोटी उम्र में ही वो दीक्षा लेकर, रामचंद्र जी से पहले उनको निर्माण हो गया, मोक्ष हो गया और दीक्षा ले ली। ऐसा जिज्ञासा रख रहे हैं श्रीमती शोभा टोरिया जी, अरविंद जी टोरिया, दोनों मिलकर सपरिवार एक ही। धनुष का जो प्रमाण है, धनुष का प्रमाण एक निश्चित नाप से चलता है, अंगुल से चलता है कि 8 अंगुल का एक वितस्ती होता है, 24 अंगुल का एक हाथ होता है, और 4 हाथ का एक धनुष होता है। वो नाप निश्चित है, और अंगुल का भी नाप निश्चित है। उस ऐसे अंगुल से 8 अंगुल का बेतिया, 24 अंगुल का हाथ और 4 हाथ का एक धनुष होता है। और ये नाप हमेशा इसी धनुष से नापे जाते हैं। 500। जिज्ञासा रख रहे हैं अरविंद जी टोरिया। उसके पूर्व हम बता दें, आज पूज्य गुरुदेव को महामंगलमय आहार दान देने से आगम के अनुसार रामचंद्र जी का काया 96 फुट की थी। जैन दर्शन के अनुसार 96 फुट, ये तो बहुत कम है, बहुत बड़ी हुई 96 फुट। जिज्ञासा रख रहे हैं अरविंद जी टोरिया। उसके पूर्व हम आपको बता रहे थे, आज पूज्य गुरुदेव को नवधा भक्ति पूर्वक महामंगलमय आहार दान देने का सौभाग्य जिस परिवार ने प्राप्त किया है, श्रीमान कमल कुमार जी जैन, जो हमारे बीच बंडा वेलई यहाँ बिलानी जी के नाम से फेमस हैं, जोरदार कलतन ध्वनि से इस परिवार की मंगल भाव की हम नवोदना करते हैं। आपने इस हेतु हमारे मौजी बंधन संस्कार में 1,01,000 रुपए की राशि से एक बालक को विधि नायक बनाने की सौभाग्य प्राप्त किया है। साथ में हमारा श्रवण संस्थान के लिए 51,000 रुपए की राशि और हमारे सागर के एकमात्र अतिशय क्षेत्र काकागंज के लिए 20 से 25 ग्राम शुद्ध सोने का छत्र देने की घोषणा की है। जोरदार कलतन ध्वनि से इस परिवार के मंगल भावों की अनुमोदना। पहले जिज्ञासा रख रहे हैं टोरिया जी और उसके बाद आज के हमारे आहार दानकर्ता जिज्ञासा रखेंगे। मुनि पुंगव सुधासागर जी के चरणों में त्रैकालिक नववस्तु निवेदित करते हैं, माता जी के चरणों में बंदामी करते हैं, और शुल्लक भैया जी को सबको हम एक शामी निवेदित करते हैं। हे गुरुवर, हमारा प्रश्न है कि व्यावसायिक शिक्षा का दान अथवा धार्मिक व्यवस्था धर्मायतन का दान में क्या फ़र्क है?
आपके द्वारा आदेशित एक बच्चे को हमने बीटेक के लिए राशि दी है, तो वो श्रेष्ठ है कि ये धर्म के उसमें करने में श्रेष्ठ है? दोनों क्षेत्रों का अपने आप महत्व है। आपने लौकिक क्षेत्र के ज्ञान को दी है तो उसका फल आपको लौकिक रूप से मिलेगा। आपका ज्ञान का क्षयोपशम लौकिक रूप में होगा, आपके बच्चों का क्षयोपशम लौकिक रूप में उन्नति प्राप्त करेंगे। पारमार्थ का दिया है तो पारमार्थ रूप में करेंगे, जिस रूप में है वही रूप मिलेगा। आपने लौकिक के लिए दिया है तो आपको कल के दिन ऐसे ज्ञान प्राप्त हो जाएगा कि आप भवांतरों में जाकर के थोड़ी सी पढ़ाई करेंगे और क्लास टॉप करेंगे, कॉलेज टॉप करेंगे, वैज्ञानिक बनेंगे, क्योंकि लौकिक ज्ञान आपने दिया है तो लौकिक क्षयोपशम बनेगा। पारमार्थिक दान दिया है तो पारमार्थिक ज्ञान होगा कि थोड़ी सी पढ़ाई में आप शास्त्रों के ज्ञान कर लेंगे, जैसे कुंदकुंद महाराज जैसे ज्ञान था। तो वो जिस दिशा की ओर जाएगा उसी का फल लगेगा। तो लौकिक भी आप लोगों को चाहिए। यदि लौकिक ज्ञान आपका नहीं होगा तो क्या करोगे? इसलिए लौकिक ज्ञान सभी प्रकार की क्रियाओं में सबके फल एक समान मत मानो। हर चीज का अलग अलग महत्व है और उसका अलग अलग फल है। आपके अल्प समय का आशीर्वाद ऐसा फलित हुआ कि हमारे परिवार कुटुंब का 1000 साल का एक इतिहास चंदा प्रभु भगवान के रूप में एक प्रतिमा जी मिली है बकैनी ग्राम में, और बांसा ग्राम में मंदिर मिला है इटोरिया परिवार का, जिसमें पार्श्वनाथ भगवान विराजमान है। और वो फल आगे भी बढ़ा, तो अभी हम पूरा आपके द्वारा पल्लवित क्षेत्रों के दर्शन करके अभी आ ही रहे हैं। आखिरी हमारा स्थान था गोलाकोट से अभी आए हैं बिल्कुल चल के। सारा राजस्थान, आपके पूरे सारे क्षेत्र जो आपके द्वारा आशीष से पल्लवित हैं, उन सब का दर्शन करने का सौभाग्य मिला। हे स्वामी जी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। जिज्ञासा रख रहे हैं आज के हमारे आहार दान करता, हम माफी चाहते हैं। आपने एक बालक विधि नायक हेतु पहले घोषणा की थी, आज पुनः 1,11,000 रुपए की राशि प्रदान की है आहार दान के रूप में। जोरदार कलदम ध्वनि से मंगल भावों की अनुमोदना। और हमारा जो 17 तारीख का कार्यक्रम है, आपको एक संक्षिप्त में घोषणा बता दूं। सागर वासियों के जो भी बच्चे हमारे 17 तारीख के महानुष्ठान में शामिल हो रहे हैं, कल दोपहर में 12 बजे से आपको यहाँ आना है। एक यहाँ फार्म मिलेगा, फार्म को जो आपने उसमें ऑनलाइन भी सबमिट किया है, थोड़ी सी जानकारी भरना है, आधार कार्ड साथ में लाना है, और बच्चे का वो आप आकर यहाँ और अपने धोती दुपट्टा मुकुट आदि आप यहाँ से कल ले जाएंगे और 17 तारीख को ठीक 1 बजे यहाँ उपस्थित होंगे। ये है 17 तारीख की घोषणा। और बाहुबली कॉलोनी से आज पूज्य गुरुदेव का मंगल सुबह पूज्य गुरुदेव बाहुबली कॉलोनी गए थे। हमारी पाठशाला के समस्त बच्चे कल 16 तारीख को सामूहिक मुंडन, वहाँ पूरे पाठशाला के बच्चे और जो भी यहाँ आ रहे हैं बाहुबली कॉलोनी से, सबका सामूहिक मुंडन होगा। और परसों हमारी पाठशाला के पूरे बच्चे दोपहर में गाजे बाजे के साथ और बग्गियों के साथ यहाँ 1 बजे आएंगे। चलिए, जिज्ञासा रख रहे हैं हमारे आहार दान करता परिवार। आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। नवाचार्य आचार्य समय सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि पुंगम लयापक श्रवण श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। माता जी को वंदामी, चुल्लक जी को एक छामी। ये बड़े ही सौभाग्य की और अत्यंत खुशी की बात है, क्योंकि थोड़ी सी कमी मेरी रह गई। अभी तक गंदोदक तो कुंडलपुर, पथरिया, बंडा, पंजनारी में मिलता रहा, आज गंदोदक नहीं बना पाए, तो पुनः इच्छा आशा रखते हैं कि पुनः गंदोदक और चरण आपके गरीब की कुटिया में पड़े। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज। अब हमारी जिज्ञासा छोटी सी है महाराज जी कि इंद्र व्रत संयम नियम वगैरह तो नहीं ले पाते, और मनुष्य नियम संयम व्रत वगैरह लेके यहाँ तक कल्याण भी कर सकते हैं, मगर मनुष्य ये स्वधर्म वगैरह या पंच कल्याणक में विधान वगैरह में ये क्यों इंद्र बनना चाहते हैं? एक छोटा सा और आलोचना पाठ में ये आया है महाराज जी, मेरे अवगुण न चितारो प्रभु अपनो व्रत सवारो। इसका भी थोड़ा सा हमें। इंद्रादि क्या होता है? नियोगी कार्य होते हैं। पंचकल्याणक आदि में इंद्र बन करके ही वो कार्य किया जाता है, वो ड्यूटी है।
जैसे कलेक्टर का काम कलेक्टर ही करेगा, मजिस्ट्रेट का काम मजिस्ट्रेट ही करेगा, इसी प्रकार देवताओं के द्वारा ही पंच कल्याणक में वो नियोगी क्रियाएं की जाती हैं। और सब चीज़ों में बनाने का मूल कारण ये होता है कि लोग ये जानते हैं कि हम मनुष्य हैं इसलिए कार्य करना नहीं। भगवान की इतनी बड़ी महिमा है कि देवता जो अवध ज्ञानी होते हैं, हे भगवान, वो भी आपकी स्तुति करते हैं। भक्ताम मर प्रणति मौन, भक्त अमर, हम ही आपके नहीं है, ये संसारी मानव नहीं है, यानी ये दुखी लोग ही आपकी भक्ति नहीं कर रहे हैं। जो सर्वोत्कृष्ट सुखी हैं वे भी आपकी भक्ति करते हैं, ऐसे आप महान हैं। क्योंकि लोग ये जानते हैं कि भगवान की भक्ति वही करता है जो दुखी होता है, परेशान होता है, मजबूर होता है। नहीं भगवान, आप देवता आदि कभी परेशान नहीं होते हैं, वे देवता भी आपकी भक्ति करते हैं जिनके पास अवधि ज्ञान है, जो साक्षात समूषण में जाकर भगवान के दर्शन करते हैं, वे भी मूर्तियों के दर्शन करते हैं। संसार का एक मनोविज्ञान है कि जहाँ से व्यक्ति कोई बड़ा आदमी और दुकान से माल लेता है तो छोटे मोटे कहते हैं अरे भाई वो दुकान छोटी मोटी नहीं है, वहाँ चक्रवर्ती का भी सामान जाता है। तो ये बताने की भी जरूरत पड़ती है कि ये क्रियाएं जो हैं कोई साधारण व्यक्तियों के द्वारा नहीं, महान व्यक्तियों के द्वारा भी की जाती हैं। इससे छोटे लोगों के अंदर मन में जो हीन भावना, उपेक्षा भावना होती है, और भावनाओं में विशुद्धि बढ़ जाती है और मन में भाव आता है हम किस खेत की मूली हैं, हम कौन सा बड़ा कार्य कर रहे हैं। भगवान तो ऐसे ऐसे बृहस्पति देवताओं के द्वारा भी जिनका गुणानुवाद किया जाता है, तो हमारा अहंकार भी चूर होता है और हमारे अंदर भी विशुद्धि भाव जागृत होता है। मेरे आराध्य गुरुवर, मेरे आराध्य गुरुवर, आलोचना पाठ में मेरे अवगुण न चितारो, मेरे अवगुण न चितारो प्रभु अपनो विरद निहारो। उसका अर्थ है कि भगवान मेरे अवगुणों की तरफ देखोगे तो हम तो कभी गुणवान होने वाले नहीं। आपका स्वभाव पापियों को तारना है, तो आप तो हमें तार दो, हमारे पाप मत देखो। यदि आप हमारे अवगुण देखोगे तो हम तो अवगुणों से भरे हैं, लेकिन आप तो पापियों को तारने वाले हैं। ये आपका विरद यानी स्वभाव, आपका स्वभाव है पापियों को तारना, तो आप मुझे तार दीजिए, मेरे अवगुणों पे मत जाइए, नहीं तो आप हमारा तार नहीं करेंगे। ऐसी वहाँ भावना। मेरे आराध्य गुरुवर के चरणों में बिलानी परिवार और सुर्खी वाले परिवार की ओर से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, आज मेरी जिज्ञासा मेरे भावों के ऊपर से है। एक लंबे अंतराल के बाद जो हम चौका लगाते हैं गुरुवर, कभी कभी भाव इतने निर्मल हो जाते हैं कि भाव बहुत शुद्ध हो जाते हैं, और कभी कभी भावों में थोड़ी सी उदासी आ जाती है, विकल्प आ जाता है। तो गुरुवर, हम गृहिणियों के लिए इन जे आने जाने वाले भावों के क्या परिणाम होगा? नमस्ते। परिणाम यही सोचना चाहिए, कभी विपाक विषय, अपाय विषय, धर्म ध्यान को सोचना चाहिए। यदि हमें किसी चीज में सफलता नहीं मिल रही है पुरुषार्थ करने के बाद, तो हमें विचार करना चाहिए कोई ना कोई कर्म हमारे आड़े आ रहा है, और यदि हम पुरुषार्थ में लगे रहेंगे तो एक दिन कर्म पराजित हो जाता है, पुरुषार्थ जीत जाता है। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं। चींटी दाना लेकर 100 बार चढ़ती है, गिरती है, गिरकर फिर संभलती है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती। जय हो गुरुदेव। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। बोले तीर्थ चक्रवर्ती जगत पूज्य निर्यापक श्रमण मुनिवर श्री सुधा सागर जी महामुनिराज की महानुभाव सभी से एक निवेदन है, कल हमारे जो अधिवक्ताओं का एक राष्ट्रीय सम्मेलन है, महाधिवेशन है। आप लोग सुबह काल
9:30 बजे से शाम को 4:30 बजे तक वो कार्यक्रम है। उस कार्यक्रम को आप देखना ना भूलें, उसको सुनना ना भूलें। संपूर्ण देश से हमारे अधिवक्ता उसमें आ रहे हैं। उस महानुष्ठान में आप सब लोगों को बहुत सारी जानकारियां सामाजिक और आर्थिक राजनीतिक जीवन के रूप में हमें मिलेंगी। इसलिए सबसे निवेदन है कल के उस महा कार्यक्रम में आप लोग अवश्य पधारें। आज के हमारे पूज्य गुरुदेव की महामंगलमय आरती करने का सौभाग्य प्रथम हमारे आहार दानकर्ता परिवार को और आज के हमारे द्वितीय परिवार महाआरती करने का सौभाग्य हमारे जो श्रावक श्रेष्ठी से श्रीमान नितुल इलेक्ट्रिकल्स एवं विद्यासागर इलेक्ट्रिकल्स, आप परिवार दोनों परिवार आ जाएं और गुरुवर की आरती करेंगे। अंकित जी इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री विद्या सुधामृत सामाजिक कल्याण समिति सागर, अध्यक्ष श्री सुरेंद्र जैन सट्टू कर्रापुर,
महामंत्री श्री राजकुमार जैन मिनी, शिविर पुण्यार्जक ऋषभ जैन बांदरी, कार्याध्यक्ष राजेश जैन एडीना, कोषाध्यक्ष सुरेंद्र डबडेरा, गौरव अध्यक्ष राजेंद्र जैन केसली, स्वागत अध्यक्ष आशीष पटना, प्रशासनिक व्यवस्था श्री कमलजीत जैनपुरा,